हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो कि सीए फाइनल के अंदर या किसी भी एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं या उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताना चाहेंगे कि फेलियर सब कुछ नहीं है, फेलियर सब कुछ ख़त्म नहीं कर देता है। ये फेलियर इज़ ए वन स्टेप टू गेट सक्सेस, मतलब ये कामयाबी का एक स्टेप है दोस्तों। जिसने फेलियर का मज़ा नहीं चखा तो उसको सफलता का मज़ा चखने की भी कोई वो नहीं रहती है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आज एक गुरुदेव हैं, हमारे साथ में जगदीश जी जेडी थोरी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। तो ये आपको बताएंगे, अगर बाई चांस आप किसी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना रहेगा, कैसे आपको अपनी रणनीति बनानी है और किस तरह से आपको अगले अटैम्प्ट में वो सारा का सारा है एग्ज़ाम पास कर लेना है और आपको अपने सपने हैं वो पूरे कर लेने हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ गुरुदेव को मैं माइक देना चाहूँगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कई बार कुछ ऐसे पल आ जाते हैं कि जब हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि ये ज़िंदगी बिल्कुल हमारे काम की नहीं। उस समय हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो फुल स्टॉप होता है वो हमेशा किसी वाक्य को सिर्फ ख़त्म नहीं करता, लेकिन आप गौर करना कि वो आपको एक चांस देता है कि आप एक नए सेंटेंस की शुरुआत करो। लेकिन इसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये होता है कि अंडा जब किसी मुर्गी का कोई अंडा जो होता है ना, उसको बाहर से जितने मर्जी आप फोड़ दो उससे कभी चूजा नहीं निकलता। चूजा तब निकलेगा जब वो अंडा अंदर की ओर से फोड़ा जाएगा तो उसके अंदर से चूजा निकलेगा। मैं बात करना चाहता हूँ आपके अंदर की ऊर्जा की, आपके अंदर के साहस की। आप गौर करके देखिएगा, अगर आपको लगे कि मैं सीए में फ़ेल हो गया हूँ तो वो कहते हैं ना, गिरते हैं साहे सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो चलते घुटनों के बल हैं। तो आप कम से कम खुद को इतना सक्षम समझिए कि आप कम से कम वहाँ तक पहुँचे तो सही। और जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए या जो संसाधनों को लेकर पैदा हुए हैं ना, वो जब सक्सेस होते हैं ना तो मज़ा नहीं आता। और क्या है, जीतने का मज़ा हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, है ना। और ये ज़िंदगी क्या है एक्चुअल में, ये अपने अपने सपनों और अपने अपने संसाधनों की लड़ाई है। और जब अपने सपने पूरे करने हैं ना अपने को, और अपनी मंजिल पानी होती है तो संसाधन बहुत बोने रह जाते हैं। हमने देखा होगा कि बिल्कुल ही एकदम गरीब से लड़के जिनकी झोंपड़ी के अंदर उनका सुबह से शाम का आटा मिले न मिले, शाम का खाना बने न मिले, और वो लोग जब सक्सेस होते हैं ना तब उनकी स्टोरी एक बड़े से अखबार में छपती है। वो लोग जो आईएएस का बेटा है, वो जो कल को 3rd ग्रेड टीचर लगता है, 2nd ग्रेड टीचर लगता है या किसी राजकीय सेवा में जाता है ना, तो वो कभी खबर नहीं बनती है। यानी कि लोग किसको सैल्यूट करते हैं? लोग सैल्यूट करते हैं आपकी मेहनत को। और कोई भी आदमी आपकी मेहनत को सुनना पसंद नहीं करता। अगर आप कहते हो ना कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो आपके इस बात को सुन करके लोग हो सकता है आपके सामने आपको कुछ ना कहें, लेकिन आपके बात से ये चर्चा जरूर करेंगे कि कुछ नहीं यार, ये ऐसे ही कर रहा है। लोग सैल्यूट करेंगे। आपने जब सक्सेस हो जाओगे, और एक काम करना, अगर आप ज़िंदगी में कभी मायूस निराश हो और आपको लगे कि यार मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, तब सपने के साकार हो जाने के बाद वाले दृश्य को जी करके देखिएगा, आपके रातों की नींद गायब हो जाएगी और आप ज़रूर सफलता को प्राप्त करेंगे। और मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है कि आप ज़रूर, मेरी आशा है कि आप इसको प्राप्त कर लोगे। क्योंकि एक चीज़ देखो, आप वहाँ तक पहुँचे हो और अब की बार जब आप शुरू करोगे, असफलता के बाद दोबारा से शुरू करोगे, तो अब की बार आप जीरो से शुरू नहीं करोगे। आपने बहुत कुछ सीख लिया है, दोबारा वहाँ से शुरू करोगे। और ये ज़िंदगी की रेस जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सब दौड़ रहे हैं, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने शुरू कब किया था, है ना। आप अब की बार हो सकता है बहुत अच्छी रैंक के साथ प्राप्त करो, है ना। और बस मैं इसी बात के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। एक दो शब्द हाँ, मैं बिल्कुल। फिर से कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। किस पर्पज़, किस मोटिव के साथ में आपने ये स्टार्ट किया था, उसी को ही आपको पूरा करना है। आपके घर में जो आपकी मदर है वो आपका वेट कर रही है कि कब मेरा बेटा सीए बनेगा। इसके साथ में ही आपको बहुत सारे लोगों को भी जवाब देना है। इसके बाद में आपको एक स्टेटस प्राप्त करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए साहब का। इसके साथ में ही आपको बहुत सारी कमाई करनी है, आपको विदेशों में घूमना है, फ़्लाइट्स में घूमना है, और न जाने कितने ही तरह के सपने जो अभी तक आपके आंखों में हैं उन सभी को पूरा करना है। तो आपको हौसला नहीं छोड़ना है, घबराना नहीं है। क्योंकि जब इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 10% ही बच्चों को पास करना है तो उसके अंदर हमारी कोई गलती नहीं है। हर बच्चा अपना 100% दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें आज नहीं तो कल हमें किसी दूसरे बच्चे के साथ में कंपटीशन नहीं करना है कि मेरे पड़ोसी के तो इतने आ गए, मेरे नहीं आए। तो आपको अपने आप से ही कंपटीशन करना है, अपना एनालाइज करना है, अपने वीक पॉइंट क्या है, कोचिंग लेनी है, ट्यूशन लेनी है, किसी तरह की काउंसलिंग चाहिए, हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए बैठे हैं।
किसी भी तरह की कोई और घरेलू प्रॉब्लम है उसके लिए भी हम बैठे हैं। तो आपको किसी भी तरह से साहस नहीं छोड़ना है, हौसला नहीं छोड़ना है। तो ये सब चलता रहता है। सोशल मीडिया से आपको दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार आपने फ़ोन उठा लिया, यूट्यूब रील्स स्टार्ट कर दी, तो आपका आधा घंटा 1 घंटा कैसे चला जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। एक एक मिनट आपका, एक एक सेकंड कीमती है। आपको टाइम टू टाइम चलना है, बिना मतलब से किसी को, दोस्तों को, इधर उधर फैमिली में कहीं पे आपको कोई टाइम नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश बन के आपको अपनी स्टडी करनी है। एक बड़ा सारा पोस्टर अपने इस कमरे में लगा लेना है जिसके अंदर की 2 लेटर्स जो होते हैं CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपको सुबह शाम दिखने चाहिए और आपके खून के अंदर वो दौड़ना चाहिए। तभी आप इस चीज़ों को सक्सेस कर पाएंगे और आप इसको कामयाब हो पाएंगे। सर इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ना, अपन जब मेहनत कर रहे होते हैं ना, तब हमें लगता है कि यार मुझे तो कोई जान ही नहीं रहा और मैं तो अनसक्सेस रह गया, मैं फेल हो गया। तो आप एक चीज़ गौर करना कि जब झोंपड़ी होती है ना, उसको बनाने में कुछ घंटों में वो बन जाती है, लेकिन एक बड़ी इमारत को बनने में वक्त लगता है। और लोग उस झोंपड़ी को देखने नहीं आते, लोग उस इमारत को देखने आते हैं। और आप वो इमारत हो जिसको आप मेहनत कर रहे हो, आपको टाइम लग रहा है, और आप जिस दिन सक्सेस हो जाओगे ना, तो तब आपके पास लोगों की आवाज़ नहीं, आपके पास लोगों की पर्चियाँ पहुँचेंगी मिलने के लिए कि सर मैं क्या आ जाऊँगा, और आपको वहाँ तक पहुँचना है। और उस दिन का मज़ा आप सिर्फ सोच करके, अगर आपको इतना रोमांच पैदा हो रहा है, तो सोचिए कि सच में जब आप प्राप्त हो जाएगी ये चीज़, तब आपको कितनी खुशी मिलेगी, आपके परिवार वालों को कितनी खुशी मिलेगी। और उन लोगों का मुंह बंद करना है जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं पीठ पीछे, उन लोगों को आपका फॉलोअर बनाना है। इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि चाणक्य को एक बार उनके गुरु ने कहा था, और चाणक्य का ये था कि सर मुझे ना पूरे देश पे राज करना है। तो उन्होंने उनको कहा कि यार सबसे पहले तुझे तेरी प्रेमिका से दूर होना होगा। तो वो कुछ दिन गए और फिर वापस आके कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिना प्रेमिका को छोड़े पूरे भारत पे शासन करूं। तो उन्होंने कहा अगर इतना आसान होता भारत विजेता बनना, हिंदुस्तान विजेता बनना, तो हर कोई आज हिंदुस्तान पे बादशाह कायम कर लेता। इसके लिए कुर्बानियाँ तो देनी होगी। अगर आपको सपने बड़े हैं ना, तो मेहनत भी आपकी लाजवाब होनी चाहिए। साथियों, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल वापस अभी से पढ़ने के लिए जुट जाएंगे और अगले जो रिजल्ट है उसमें आपका नाम शुरू में होना चाहिए। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ये आना चाहिए कि सर हमने ये एग्ज़ाम है हमारा पास कर लिया है, और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में आपको काम करना है कि 4 सब्जेक्ट हैं आपके, 2 ग्रुप हैं तो 8 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट में कितने दिन देने हैं, 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन तो आपको करना ही करना है, ताकि आपको उसकी जो पूरी क्लैरिटी आ जाए, गो थ्रू आ जाए। फिर आप इंस्टीट्यूट को बोलना तुम एग्ज़ाम बनाओ, तुमको क्वेश्चन कहाँ से देते हो मैं भी देखता हूँ। तब बात का मज़ा आता है जब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन खोलो कि कौन सा छोड़ूँ मैं। आपको एक क्वेश्चन छोड़ना होता है और आपको ये सोचने पे मजबूर हो जाओ कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ूँ, मुझे तो सारे आते हैं, तब मज़ा आता है। और आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम्शंस की तैयारी लेके चलनी है। 60 मार्क्स से ऊपर आपको लेने हैं, तब जाकर के आपका एवरेज होगा। मुझे भी 4-5 अटैम्प्ट लगे थे IPCC सेकंड ग्रुप में, लेकिन फिर भी आपको तो दोस्तों हौसला नहीं छोड़ना है, घबराना नहीं है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ में ही फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका है, किसी तरह का कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हम आप ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें अगर अच्छी लगी हो तो। माचिस तुम्हारे हाथ में, तुम ही तय करो इसे दिए जलाओगे या घर जलाओगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।